उड़ीसा के बालासोर में शुक्रवार देर शाम हुए हादसे के बाद रविवार देर रात ट्रैक की मरम्मत कर लाइन को फिर से चालू कर दिया गया, जबकि पहले इस मेन लाइन के शुरू होने में बुधवार तक का समय लगने की बात कही गई थी। इस मौके पर खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर मौजूद रहे। गौरतलब है कि बालासोर जिले में 2 जून की शाम लगभग 7 बजे शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के पटरी से उतरने और एक मालगाड़ी से टकराने से ये हादसा हुआ। दोनों यात्री ट्रेन में करीब 2500 यात्री सवार थे। दुर्घटना में 21 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 275 यात्रियों की जान गई, जबकि 1175 जख्मी हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या रेल हादसे के पेच खुलेंगे? इसके लिए कौन दोषी है? क्या उन पर कार्रवाई होगी? बालासोर में हुए रेल हादसे के 3 दिन बाद अभी भी हादसे वाली जगह पर तमाम लोग मौजूद होकर अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका दौरे पर गए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसों को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि आप मोदी सरकार से कुछ भी पूछिए, वो पीछे की ओर देखेंगे। उनसे पूछो कि ट्रेन हादसा क्यों हुआ, वो कहेंगे देखो कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया। उड़ीसा में शुक्रवार को हुए रेल हादसे में अब तक 275 लोगों की जान जा चुकी है। दरअसल राहुल गांधी ने अभी अमेरिका के न्यूयॉर्क में अप्रवासी भारतीयों को संबोधित किया था। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। A train accident when the Congress party was in power. The Congress party did not get up and say, now it is the fault of the British that the train has crashed. No, the Congress minister, I remember, said, it is my responsibility the train has crashed, I'm resigning. So this is the problem that we have back home. And we are not accepting the reality we faced with. इधर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार देर रात कहा कि उनका मकसद यह तय करना है कि उड़ीसा ट्रेन हादसे में लापता लोगों को उनके परिवार के सदस्य जल्द से जल्द ढूंढ सकें। वैष्णव ने कहा कि उनकी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई। रेल मंत्री इस दौरान बात करते हुए भावुक नजर आए। वहीं रेलवे ने उड़ीसा ट्रेन हादसे में चालक की गलती और प्रणाली की खराबी की संभावना से इनकार किया। संभावित तोड़फोड़ और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली से छेड़छाड़ का संकेत दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दुर्घटना के असल कारण का पता लगा लिया गया है और इसके लिए जिम्मेदार अपराधियों की पहचान कर ली गई है। कवच का इससे कोई संबंध नहीं। कल ममता जी आके बोल के गई थी, उनको जितना इस विषय के बारे में जानकारी होगी उसके हिसाब से उन्होंने कहा ये विषय अलग है। इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जो भी इसके कारण है वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। बालासोर जिले में दुर्घटना स्थल पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह हादसा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और पॉइंट मशीन में किए गए बदलाव के कारण हुआ। इसमें छेड़छाड़ किए जाने की संभावना के संकेत के साथ उल्लेख किया गया है कि सिग्नल दिया गया था और कोरोमंडल एक्सप्रेस को अप मेन लाइन के लिए रवाना किया गया था, लेकिन ट्रेन अप लूप लाइन में प्रवेश कर गई और लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई और उसके बाद पटरी से उतर गई। इस बीच बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस डाउन मेन लाइन से गुजरी और उसके 2 डिब्बे पटरी से उतर गए और पलट गए। वहीं रविवार को रेल मंत्री घटना की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला कर चुके हैं। रेल मंत्री ने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सबको ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है उस सबको ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। पूरा देश ये जानना चाहता है कि देश के तीसरे सबसे बड़े रेल हादसे का गुनहगार आखिरकार कौन है।
ब्यूरो रिपोर्ट APN।